तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्रश्नावली 3.5 का सेकंड का फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन बताने वाला हूं। और इससे पहले वाला अगर आप लोगों ने क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उस क्वेश्चन का मतलब आप लोग वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए कि क्वेश्चन है हमारे पास कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि हम लोग को जो है ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये, इसमें ए और बी का मान निकालना है हम लोग को। ठीक है, और पहले से बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि इसका तो फॉर्मूला एक होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। उसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं तो अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देना है कि हल, और उसके बाद देखिए यहाँ पे करना क्या है कि a1 b1 c1, यानी कि ये समीकरण जो एक है हमारे पास, इसमें a1 हो गया, b1 हो गया और c1 हो गया। और ये समीकरण दो जो है इसमें क्या हो गया, a2 b2 c2। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आप लोग को आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि a1, और a1 कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 है। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे b1, और b1 कितना है तो यहाँ पे 3 है। और उसके बाद देखिए c1 कितना है तो यहाँ पे 7 है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे a2 कितना है तो a2 हमारे पास है a माइनस बी, तो यहाँ पे लेंगे a माइनस में b। यहाँ तो सिर्फ अचर वाला लिया जाता है, चर वाला नहीं लिया जाता। यहाँ पे ये चर है, x है, y है, ये सब नहीं लेना है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर हो जाएगा b2 हमारे पास क्या है तो a प्लस बी है तो a प्लस बी। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा c2, और c2 बराबर हमारे पास इतना दिया हुआ है कि 3a प्लस बी, और माइनस में कितना है तो 2 है। अब देखिए हम लोग को करना क्या है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पे तुलना करना है इसको। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं यहाँ पे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से जब अनेक हल होता है तो उसका फॉर्मूला यही ना होता है। आप लोग को तो याद ही होगा कि उसका फॉर्मूला यही होगा। चलिए इस पे हम लोग पुट करते हैं मान। देखिए a1 का मान हमारे पास 2 है तो यहाँ पे रखेंगे 2, और a2 का मान कितना है तो a माइनस में b है। और उसका देखिए बराबर, उसका b1 का मान है हमारे पास कि 3, और b2 का मान है कितना a प्लस में b, a प्लस b। अब देखिए c1 का मान कितना है तो 7 है, और c2 का मान कितना है तो 3a और प्लस में b, और माइनस में है कितना 2। हो गया क्लियर, मान हम लोग रख लिए। अब देखिए करना क्या है इससे आगे, तो इसको यानी इससे इसको, ठीक है, यानी कि इसमें इससे करना है, और इसमें जो है यानी कि इसमें इससे कर देना है। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2/में a माइनस के b, और बराबर a माइनस बी, और देखिए बराबर में इसको रखना है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 3/में a प्लस में b, और यहाँ पे फिर इसमें जो है इसको रखना है, तो यहाँ पे फिर रखेंगे 3/में a प्लस के b, और बराबर 7/में हो जाएगा कितना 3a और प्लस b, और माइनस हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे तिरछा गुना हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 से गुना करेंगे a में तो 3a हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 3 से गुना करेंगे b में तो यहाँ पे 3b हो गया। और यहाँ पे देखिए कि 2 से गुना करेंगे a में तो 2a, और यहाँ पे फिर प्लस, फिर 2 से गुना करेंगे b में तो 2b। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जो ए वाला है उसको ए के साथ, जो बी वाला है उसको बी के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3a, और ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2a, और यहाँ पे ये माइनस में क्या हो गया 3b है ही, और यहाँ पे देखिए ये प्लस में 2b है, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में 2b हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि 3a में से 2a घट गया, तो यहाँ पे क्या ए के यानी कि a बचेगा, और यहाँ पे देखिए कि माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 b, और बराबर में क्या है तो 0 है। अब देखिए a बराबर, ये माइनस का 5 भी है ना, हम लोग इसको पक्षांतर करके उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 5 भी हो गया, यानी कि a का मान अब हम लोग रखेंगे आगे। ठीक है, अब कहाँ रखेंगे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर करना क्या है कि यहाँ पर भी वही कंडीशन, तिरछा गुना करना है। यहाँ 3 से गुना करेंगे 3a में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिहाई 9a। अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए 3 से गुना करेंगे b में तो यहाँ पे 3b, और उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, और उसके बाद यहाँ पे 3 दूनी 6, और बराबर उसके बाद देखिए 7 को गुना करेंगे a में तो 7a,
और यहाँ पे प्लस और फिर 7b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 को गुना करेंगे में तो 7b। अब देखिए यहाँ पे फिर हो जाएगा कि a वाले को a के साथ रखना है, तो यहाँ पे 9a है, और यहाँ पे देखिए प्लस का ये क्या है 7a है, यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा 7 के पक्षांतर करेंगे तो, और यहाँ पे प्लस का 3b है, और ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए प्लस का 7b है ना, तो इसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का 7b हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे देखिए ये माइनस का 6 है ना, हम लोग इसको उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए कि 9a में से 7a घटेगा तो यहाँ पे 2a बचेगा, और यहाँ पे देखिए कि प्लस का 3b है और माइनस के साथ भी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो 3b घटा देंगे, और वो भी बचेगा यहाँ पे माइनस में बचेगा 4b, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब यहाँ पे हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a माइनस में 2b बचेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, और यहाँ पे बराबर में 6। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए a माइनस में b, a माइनस 2b है, यहाँ पे a माइनस 2b और बराबर कितना है 6 है, और यहाँ पे देखिए ये गुना में है, हम लोग इसको पक्षांतर करके उस साइड भेजेंगे तो ये बटा में हो जाएगा 2, यानी भाग में। अब यहाँ पे ये कटेगा, 2 तिहाई 6 कट गया, अब हो गया यहाँ पे a माइनस में 2b और बराबर में 3। अब यहाँ पे देखिए कि करना यहाँ पे ये है कि a का तो मान हम लोग निकाल लिए थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5b आया था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 5b रख देंगे a का मान, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे, यहाँ साइड में लिख देंगे कि a का मान किसमें रखने पर, यानी a का मान जो है इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, a का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए a का मान क्या है तो 5b है, तो यहाँ पे 5b रखेंगे, और माइनस में 2b तो है ही, और बराबर में देखिए यहाँ पे 3 है तो 3। अब यहाँ पे देखिए 5b में से 2b घट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3b, और यहाँ पे हो गया बराबर में 3 है तो 3। अब यहाँ पे देखिए b बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, और ये गुना में इससे रहेगा तो ये भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बार में कट गया, तो b बराबर जो है हमारे पास आ गया 1। अब देखिए हम लोग को a का मान निकालना है, तो सिंपल है कि यहाँ पे लिख देंगे कि a बराबर कितना है तो 5b है ना, तो 5b। अब देखिए a बराबर 5 और b का मान कितना आया है तो 1 आया है, तो 1 रख देंगे गुना में, और यहाँ पे देखिए a बराबर आ गया हमारे पास 5। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास जो a का मान है वो 5 आ गया, और b का मान जो है यहाँ पे 1 आ गया 1, और ये हो गया हमारे पास आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं तो दूसरा प्रश्न इसका लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, और आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग वहां पे पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, यानी कि हम लोग को के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और जब कोई हल यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई हल नहीं है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद ही होगा कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और इक्वल नॉट c1 बटा में c2, ये फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2 समीकरण दिया हुआ है, ये हमारे पास समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे पहले हल लिख देना है, और उसके बाद देखिए ऊपर वाला सब है a1 b1 c1, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि a1 बराबर कितना है तो a1 बराबर 3 है। उसका देखिए b1 बराबर कितना है तो b1 बराबर जो हमारे पास y है, यानी कि 1 है। और यहाँ पे देखिए c1 बराबर कितना है तो c1 बराबर यहाँ पे 1 है। देखिए आप लोग इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि ये प्लस का 1 है ना, आप लोग इसको पक्षांतर करके माइनस का 1 करके भी बना सकते हैं, ठीक है, या तो आप लोग ऐसे सिंपल में भी बना सकते हैं, कोई कहीं पे नहीं करना है, बस हम लोग को a1 b1 c1 मान लेना है, ठीक है। अब देखिए a2 कितना है तो a2 यहाँ पे देख सकते हैं कि 2k और माइनस में 1 है तो माइनस में 1। अब यहाँ पे फिर b2 कितना है तो b2 यहाँ पे देख सकते हैं कि k और माइनस में 1 है, y और x ये सब नहीं लेना है हम लोग को, तो आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे देखिए c2 कितना है तो c2 हमारे पास है 2k और यहाँ पे प्लस का 1। अब देखिए हम लोग को वो फॉर्मूला याद ही है कि a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 और इक्वल नॉट c1 बटा में c2। ये फॉर्मूला कब आएगा जब कोई हल नहीं बोलेगा तब, और हम लोग को तो यह क्वेश्चन में बोला ही है इसका कोई हल नहीं है। तो देखिए अब हम लोग इसको मान पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए a1 का मान कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3, और a2 का मान कितना है तो 2k और माइनस में 1 और बराबर b1 का मान 1 है तो 1 रखेंगे, और b2 का मान है k माइनस में 1, और फिर देखिए बराबर नहीं है
यहाँ पे फॉर्मूला में है ना, बराबर नहीं है। यहाँ पे C1 का मान है 1 और C2 का मान है 2K और प्लस में 1। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे अब आके करना क्या है कि इस जो बराबर नहीं है ना, इक्वल नॉट है, उसको उधर भूल जाना है। इधर अब नहीं है, इधर अब सोच लीजिए कि मतलब हट गया, ठीक है। हम लोग को यहीं पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे करना कैसे है, तो देखिए कि 3 है और प्लस में 2K और यहाँ पे -1 और बराबर 1 माइनस में K माइनस 1, 1 बटे में यानी K माइनस 1 है। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी गुना करना है, यानी कैंची गुना करना है, यानी कि 3 से गुना कर देना है इतना में और 1 से गुना कर देना है इतना में। तो आइए गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से गुना करेंगे K में तो 3K और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 ही होगा। और यहाँ पे देखिए 2K माइनस 1 से गुना करेंगे 1 में तो उतना ही ना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2K और माइनस में 1। अब देखिए जो यहाँ पे प्लस का 2K है, हम लोग इसको इसे इधर लेके आएंगे, यहाँ पे 3K और यहाँ पे देखिए प्लस का 2 है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में 2K हो गया। और बराबर में देखिए माइनस में 1 है ही और यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है ना, इसको हम लोग उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास K हो गया, यानी कि 3K में से 2K घट गया तो 1K बचा, यानी K और बराबर यहाँ पे देखिए -1 और प्लस का 2 प्लस का 3, यानी कि यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस होता है। और यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे सिंपल है कि 2 बचेगा और K बराबर जो है हमारे पास 2 आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और उसके बाद जो है हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में कै नंबर, मतलब इससे आगे वाला नंबर के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।